ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर है। चलो देखो, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, वो क्षारक होता है ना, यानी कि ये बेस है। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड, इसके नाम में ये एसिड लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, अम्ल है। चलो ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जांच करने के लिए हम लोग यहाँ पे दो तरह का पेपर लिए हैं, इंडिकेटर्स लिए हैं, है ना। ये हो गया आपका रेड लिटमस, ठीक है क्या। इसमें चेक करेंगे हम लोग रेड लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है अम्ल का या क्षार का, ठीक है क्या। और एक और लिटमस लिए हैं हम लोग, जो कि है ब्लू रंग का, देखिए, है ना, इसको ब्लू लिटमस कहते हैं। तो ये ब्लू लिटमस का भी क्या प्रभाव पड़ेगा अम्ल पे या क्षार पे, हम लोग चेक करेंगे, अम्ल में डालकर भी, क्षार में डालकर, ये ब्लू लिटमस पर कैसा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है क्या। और कैसे बताइए कोई भी चीज हमारा अम्ल है या क्षार है। तो ये दो इंडिकेटर हो गया। इसके अलावा देखो और इंडिकेटर का यूज करेंगे हम लोग, वो है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है क्या। जैसे देखो यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज लिखा है, तो इसको भी डालकर देखेंगे हम लोग एसिड में और किसमें, बेस में, और चेक करेंगे क्या उसमें चेंज आ रहा है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखो ये है फिनोप्थिलीन, ठीक है क्या, ये फिनोप्थिलीन है। और फिनोप्थिलीन भी हम लोग बारी बारी से डालेंगे किसमें, एक बार एसिड में और एक बार बेस में, और चेक करेंगे कि भैया क्या उसमें इफेक्ट आ रहा है, ठीक है क्या। फिनोप्थिलीन की वजह से अम्ल में क्या परिवर्तन आया और क्षारक में क्या परिवर्तन आया, ठीक है क्या। चलिए आइए करके तो फिर हम लोग जांच करते हैं। ये देखिए, ये एसिड है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, इसमें डाल रहे हैं हम, ठीक है। इतना काफी होगा, हालांकि बहुत ज्यादा है। ये सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया हम लोग इसमें, और इसमें डाल रहे हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, ताकि लिटमस से चेक कर सके, इसलिए हम लोग इसको इस बीकर में ले रहे हैं। ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए ध्यान दीजिए, देखो ये छोटे वाले बीकर में क्या लिए थे हम लोग, एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। अब देखो इसमें लिटमस पेपर को डालकर देखेंगे हम लोग। सबसे पहला कौन सा लिटमस डालेंगे, नीला लिटमस। चलो देखना, ये है हमारा नीला लिटमस, ठीक है क्या। और नीला लिटमस को इसमें डुबो कर देख रहे हैं हम, ये डिप हो चुका है इसके अंदर, ठीक है क्या। और चेक करो, ये जो नीला लिटमस है, आप देख सकते हैं कि आधा क्या हो चुका है, समझ में आ रहा है क्या। यानी कि जो एसिड होता है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आधा जितना भाग इसका डूबा हुआ था उतना भाग लाल है, और जितना भाग डूबा हुआ नहीं था वो क्या है, ब्लू है। यानी कि ये नीला को क्या किया, लाल किया। चलिए ठीक है, तो एक प्रैक्टिकल हमको समझ में आ गया कि अम्ल में जब हम नीले लिटमस को डालते हैं तो नीला लिटमस नीला से कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। नीला लिटमस जब हम लोग अम्ल में डाले थे तो ये इसका कलर को क्या कर दिया, लाल कर दिया। चलिए ठीक है, एक तो हम लोग देख लिए। अब चेक करते हैं हम लोग, नीला लिटमस को डालेंगे किसमें, क्षारक में। इसमें तो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड रखे थे, और चेक करो इसमें हम लोग रखे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, क्षारक। देखिए इधर से नीला है अभी ये। चलिए अब ये नीला वाला पार्ट इसके अंदर डाल रहे हैं, गौर करिएगा। क्या क्षारक में नीला लिटमस डालने से क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ है क्या, नहीं। क्या ये नीला ही रहा कि नहीं रहा। यानी कि क्षारक में जब आप नीला लिटमस डालते हैं तो वो नीला ही रहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब है क्या, क्षारक में जब आप नीला लिटमस डालिएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब साफ है कि नीला लिटमस को जब आप क्षारक में डुबो कर देखे तो वो कैसा रहा, नीला ही रहा। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गया, एक चीज समझ में आ गया। आगे चलते हैं बाबू। उसके बाद हम लोग अब चेक किसको करेंगे, हम लोग लाल लिटमस। चलिए ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम लोग लाल लिटमस डाल रहे हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास ये लाल लिटमस फ्रेश वाला है, ठीक है क्या। अब लाल लिटमस डुबो कर देखेंगे किसमें, अम्ल में। अम्ल में डुबाएंगे लाल लिटमस, देखिए ठीक है, डूब चुका है आधा। अब ध्यान दीजिए, अगर आप अम्ल में लाल लिटमस डुबा दिए तो देखिए तो इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ है क्या, लाल ही है ना अभी भी। यानी कि लाल लिटमस को अम्ल में डालिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए ठीक है, यानी कि यहां से आ गया कि भैया जब आप लाल लिटमस डाले थे अम्ल में तो इसका रंग कैसा रहा, लाल ही रहा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चलिए ठीक है, ये हमारा क्षारक है ना। अभी हमारे पास जितना लिटमस है ना सब लाल ही लाल है, ब्लू से लाल हो चुका है। अच्छा वैसे ये भी क्या है हमारा इतना लाल, ये क्या है, क्षारक। क्षारक में कौन सा लिटमस डाल रहे हैं, लाल लिटमस। देखो ये लाल लिटमस पेपर है, क्षारक में डाल रहे हैं। कैसा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि लाल को क्या बना दिया, नीला बना दिया। यानी कि क्षारक में अगर आप लाल लिटमस डाल रहे हैं तो उसके रंग को क्या कर दे रहा है, नीला कर दे रहा है। चलिए ठीक है, कि ये क्या किया, लाल लिटमस को क्या कर दिया, नीला कर दिया क्षारक। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा क्या, लिटमस का प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने क्या देखा कि भैया नीला लिटमस को जब आप अम्ल में डालते हैं तो उसके रंग को क्या करता है, लाल कर देता है। नीला लिटमस को जब आप क्षारक में डालते हैं तो उसका रंग बदलता नहीं है, नीला ही रह जाता है।
लाल लिटमस को अगर आप अम्ल में डालते हैं तो लाल रंग को क्या बना देता है ना, लाल ही रहने देता है, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और लाल लिटमस को जब आप क्षारक में डालते हैं तो उसका रंग नीला हो जाता है। तो बताइए लिटमस वाला प्रैक्टिकल हो गया कि नहीं हो गया? लिटमस वाला प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। अब हमको प्रैक्टिकल करना है किसका? फिनोप्थिलीन का। चलिए फिनोप्थिलीन डालकर देखेंगे हम लोग एक एक करके, है ना। इसके लिए हम लोग टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है क्या? ध्यान दीजिएगा, इसको परखनली कहा जाता है। ये कांच की परखनली है हमारे पास, इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग एसिड डालेंगे, उसमें फिनोप्थिलीन डाल के देखेंगे। फिर एक परखनली में थोड़ा सा बेस डालेंगे, यानी कि वो वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें फिनोप्थिलीन डाल के देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है हमारा छोटा वाला बीकर में? एसिड है। चलिए ठीक है, इसमें थोड़ा हम लोग एसिड डाल ले रहे हैं। कौन सा एसिड है ये? सल्फ्यूरिक एसिड। चलो ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है क्या? कैसा कलर है इसका? रंगहीन है ना, पानी वाला कलर है ना, जो पानी का होता है वैसा ही है, रंगहीन है, कलरलेस इसको कहा जाता है। चलिए देखिए, इतना दिखा दे रहे हैं, काफी होगा। अभी गौर करिएगा, बात नहीं करना है। सुनिए, इसको खोलिए थोड़ा ढक्कन, बस बस, नहीं, ये फिनोप्थिलीन है। क्या है? और ये भी रंगहीन है, इसका भी कोई रंग पानी की तरह इसका रंग है। देख लीजिए ना, अगर व्हाइट डब्बे में डाला हुआ है तो बिल्कुल पानी की तरह है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गौर करिएगा, ये रंगहीन है, ये भी रंगहीन है, और ये क्या है? अम्ल है। इसको इसमें डालकर देखेंगे कि क्या परिवर्तन हो रहा है। अब ये पेन उठाइए, जो आएगा आप वहां पे लिखिएगा, है ना। अगर कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं है लिखिएगा, ठीक है क्या? और ध्यान रखिए, यहाँ पे बीकर है, इस पर ध्यान रखिएगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम डाल रहे हैं 1-2 बूंद चला गया है। चलो और ले लो, तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। देखिए और भी लिख दिखा सकते हैं आप, बहुत ज्यादा नहीं डालना चाहिए, है ना। चलिए देखिए, क्या कोई परिवर्तन आया है? क्या नहीं आया। मतलब जब आप अम्ल में फिनोप्थिलीन डालते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि यहां पे आ गया कोई परिवर्तन नहीं है। नहीं, ये क्षारक है ना अभी हमारे पास, ये क्षारक है, ध्यान दो। अरे होते हुए दिखना चाहिए ना। चलो ये हो गया हमारा क्षारक, ध्यान दो, बात नहीं करो। सुनो, ये क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षारक है। इसमें फिनोप्थिलीन डालेंगे और देखना केवल 1-2 बूंद डालेंगे, उसका कलर में परिवर्तन आ जाएगा। देख रहे हैं, इसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि अगर आप इसमें फिनोप्थिलीन डाल दिए तो क्या किया? क्षारक को गुलाबी कर दिया, है ना। तो इसका रंग कैसा हो गया? गुलाबी हो गया। ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसका रंग हो गया गुलाबी। यानी कि जब आपने क्षारक में क्या डाला? फिनोप्थिलीन डाला, तो इसका रंग क्या हो गया? गुलाबी रंग हो गया। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। तो फिनोप्थिलीन का टेस्ट हम लोग कर लिए, और फिनोप्थिलीन के टेस्ट में हमने क्या सीखा कि जब आप अम्ल में फिनोप्थिलीन डालते हैं तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन जब आप क्षारक में फिनोप्थिलीन डालते हैं तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बाबू एक और हमको करना है चेक। क्या करना है? मिथाइल ऑरेंज से चेक करना है। चलिए ठीक है, देखिए ये है बाबू हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। देखिए इसमें मिथाइल ऑरेंज थोड़ा हम डाल ले रहे हैं, इससे आपको रंग भी दिख जाएगा इसका। ये हो गया मिथाइल ऑरेंज, ठीक है क्या। इसको हम लोग डालकर देखेंगे बारी बारी से किसी एक टेस्ट ट्यूब में। ध्यान दीजिए, एक फ्रेश टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से एक बार हम लोग डालेंगे, क्षारक डालेंगे और उसमें मिथाइल ऑरेंज डालकर चेक करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहले हम लोग क्या ले रहे हैं, क्या है छोटा वाला बीकर में, एसिड है। आइए चले ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग एसिड डाल रहे हैं, ठीक है। चलो ध्यान दो, चलो और ले लो, थोड़ा गौर करिए। तो ये हो गया हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है क्या। इसमें मिथाइल ऑरेंज थोड़ा थोड़ा डालते हैं, देखते हैं कि इसका रंग में क्या परिवर्तन आता है। हालांकि थोड़ा सा ही डालना है, तो काफी ज्यादा निकला हुआ है। कैसा हो गया, लाल हो गया, ठीक है क्या। यानी कि जब आप अम्ल में मिथाइल ऑरेंज को डाल रहे हैं तो उसका रंग कैसा हो जा रहा है, लाल हो जा रहा है। तो चलिए देखिए ये क्या हो गया, लाल हो गया। चलिए ध्यान दीजिए यहां से, यानी कि हम किस पे डाले थे मिथाइल ऑरेंज को, एसिड में। आप जब एसिड में डाले तो उसका रंग क्या हो गया, लाल हो गया। चलिए ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक और टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं और इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग डाल रहे हैं किसको, बेस को, क्षारक को, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, ठीक है। इसके अंदर क्या डालेंगे हम लोग, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है क्या। ये देखो ये मिथाइल ऑरेंज है, इसके अंदर डाल रहे हैं हम लोग।
कैसा हो गया? पीला रंग हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि जब आप मिथाइल ऑरेंज को किसमें डालते हैं? क्षारक में, तो उसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यानी कि इसका रंग क्या हो गया? पीला हो गया। क्लियर हो गया? तो देखिए ये हमारा सारा कंक्लूजन आया। ठीक है, क्या सीखे हम? अम्ल में अगर आप नीला लिटमस डाल रहे हैं तो उसको क्या कर रहा है? लाल कर रहा है। और क्षारक में नीला लिटमस डालने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, अम्ल में अगर आप लाल लिटमस डालेंगे तो उसका रंग क्या चेंज होगा? क्या? कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन क्षारक में अगर आप लाल लिटमस डालिएगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। अम्ल में अगर आप फिनोप्थिलीन डालेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्षारक में फिनोप्थिलीन डालने से उसका रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगर आप मिथाइल ऑरेंज को अम्ल में डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। चेक करो, है कि नहीं है? चलिए ठीक है। और उसके बाद अगर आप मिथाइल ऑरेंज को किसमें डालेंगे? क्षारक में, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। यही सीखे हम लोग। क्लियर है क्या? चलिए आगे ध्यान दीजिए। यहां से अब एक और प्रैक्टिकल है जो बहुत ही मजेदार प्रैक्टिकल है, इसको देखिएगा थोड़ा सा। चलिए ध्यान दीजिए। अब हम आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया करके दिखाते हैं। जैसे मानकर चलो कि अगला टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अच्छा बताइए, ये गुलाबी हो गया। ये गुलाबी कब हुआ? जब क्षारक में आप क्या डाले थे? फिनोप्थिलीन। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप इसमें क्षारक में फिनोप्थिलीन डाले थे तो इसका रंग क्या हो गया था? गुलाबी। अच्छा समझो, तो इसके अंदर अभी क्या है? क्षार है, और क्या एक सूचक डाला हुआ है, सूचक के रूप में क्या डाला गया है? फिनोप्थिलीन। चलो ठीक है। अच्छा आपको एक बात बता दें, सुन लीजिएगा, अगर क्षारक की अभिक्रिया अम्ल के साथ करा दी जाए और दोनों अगर प्रबल हो तो भैया अम्ल क्या करेगा? क्षारक के प्रभाव को समाप्त करेगा और क्षारक जो है अम्ल के प्रभाव को समाप्त करेगा। ठीक है क्या? अगर मान लो इसका रंग गुलाबी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्षारक है। ठीक है क्या? अगर इसमें हम हल्का हल्का करके अम्ल मिलाएं तो अम्ल और क्षारक दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करेगा। तो फिनोप्थिलीन का अपना कलर कैसा था? रंगहीन। तो भैया इसको रंगहीन हो जाना चाहिए। यानी कि अगर हम इसमें एसिड डालेंगे तो भैया क्या होना चाहिए? एसिड जो है बेस के प्रभाव को खत्म करेगा, यानी अम्ल जो है क्षारक के प्रभाव को खत्म करेगा और क्षारक जो है अम्ल के प्रभाव को खत्म करेगा। अम्ल जब क्षारक से अभिक्रिया करती है तो लवण और जल बनाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी ना अम्ल बनेगा, ना अम्ल बचेगा, ना क्षारक बचेगा, तो इसमें क्या दिखेगा? फिनोप्थिलीन। और फिनोप्थिलीन का रंग कैसा होता है? रंगहीन। तो हम ये कोशिश करते हैं कि इसमें अम्ल डालकर देखते हैं क्या इसका रंग फिर से खत्म होता है कि नहीं होता है। इसका रंग को गायब होता हुआ देखेंगे। देखिए यहां से ये अम्ल है, इसके अंदर पहले से क्षारक था। क्षारक में हल्का हल्का करके अम्ल डालेंगे और देखेंगे कि इसके रंग में क्या प्रभाव आ रहा है। क्या? अरे रुक जाइए, मिल जाने दीजिए ना, अपने चला जाएगा, बहुत ज्यादा डाल चुके हैं। बताइए इसका गुलाबी रंग कहां चला गया? पूरी तरह से गायब हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब क्या है? उदासीन हो गया। अब ये कहने का मतलब क्या है? इसमें क्षारक जो था, है ना, क्षारक में फिनोप्थिलीन मिला हुआ था तो गुलाबी रंग था। इसमें हम अम्ल डाल दिए तो अम्ल ने क्षारक के प्रभाव को और क्षारक ने अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर दिया और फिनोप्थिलीन का अपना जो रंग था वो आप यहाँ पे दिखने लगा इंडिकेटर का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी गुलाबी रंग क्या हो गया? इसका गायब हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दे।